अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आप उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हमारे साथ नर्सिंग एथिक्स का यूनिट नंबर 5 है, जो कि बिल ऑफ राइट्स है। ठीक है, इसको आज हम डिस्कस करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। एमसीक्यूज नंबर 1 है, कहते हैं कि व्हाट इज़ द प्राइमरी गोल ऑफ नर्सिंग एथिक्स। हम स्टार्ट से नर्सिंग एथिक्स को स्टडी कर रहे हैं, तो कहते हैं कि जो नर्सिंग एथिक्स है इसको स्टडी करने का पहला बुनियादी मकसद हमारा क्या होता है, किस वजह से हम नर्सिंग एथिक्स को स्टडी करते हैं नर्सिंग प्रोफेशन में। ठीक है, तो इसको स्टडी करने का जो पहला बुनियादी मकसद होता है हमारा, वो यही होता है टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ पेशेंट। कि पेशेंट के जितने भी राइट्स है तो उनके राइट्स की हम क्या करें, उसका तहफ़्फ़ुज़ करें, उसको हम जो है महफूज रखें और उनके जो राइट्स है, उनकी जो हक है, उसकी हक तलफी ना हो। ठीक है, इसके साथ साथ MCQs 2 है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ राइट एंड प्रिविलेज। राइट एंड प्रिविलेज किसे कहते हैं, इसके दरमियान डिफरेंस क्या है, फ़र्क क्या है। ठीक है, राइट जो है, राइट हम हकूक़ को कहते हैं, और प्रिविलेजेस क्या है, प्रिविलेज से मुराद जो एक्स्ट्रा बेनिफिट्स होते हैं, जो एक्स्ट्रा आप किसी के साथ एक्स्ट्रा अच्छाई करते हैं। ठीक है, उनका हक देने के बाद भी उनको आप जो है मज़ीद मराहत उनको देते हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम प्रिविलेज कहेंगे। सो अ राइट इज़ अ बेसिक इंटाइटलमेंट। राइट जो है ये हर एक इंसान की एक अपनी मतलब मलकियत होती है, हर एक इंसान की को जो है अपने हकूक़ होते हैं। ठीक है, जो कि अगर आप चाहे या ना चाहे ये उसके पास होते हैं और उसका हक होता है इस पर। ठीक है, तो इसको हम राइट कहते हैं। जबकि प्रिविलेजेस से मुराद ये है कि किसी का हक जो है वो आप पर नहीं होता, लेकिन उसके बावजूद आप उनके साथ अच्छाई करते हैं, उनके लिए जो है अच्छा सोचते हैं, उनके लिए जो है अच्छा करते हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम प्रिविलेज कहेंगे। ठीक है, सो राइट और प्रिविलेज के दरमियान ये डिफरेंस है। MCQ 3, MCQ 3 में कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द पेशेंट राइट आउटलाइन इन द बिल ऑफ राइट्स फॉर रजिस्टर्ड नर्स। कहता है कि रजिस्टर्ड नर्सेज के लिए जितने भी राइट्स बताए गए हैं, ठीक है, या राइट्स जो है वो मेंशन किए गए हैं, तो उसमें से कौन सा जो है वो हमारे साथ पेशेंट्स के राइट्स में जो है वो नहीं आता। ठीक है, सो द राइट टू चूज देयर ओन नर्स, which of the following is not one of the patient right outlined in the bill of rights for registered nurse। रजिस्टर्ड नर्स के लिए जो बिल ऑफ राइट्स बनाई गई है, तो कहते हैं कि इसमें से कौन सा जो है वो हमारे साथ ऐसा ऑप्शन है जो कि पेशेंट्स के राइट्स में नहीं आता। सो द राइट टू चूज देयर ओन नर्स। ठीक है, मतलब नर्सिस पेशेंट के पास जो है वो ये राइट नहीं है, ये हक उनको यहाँ से नहीं है कि वो अपने लिए क्या करे, नर्स को चूज़ करे कि मैंने इस नर्स से ट्रीटमेंट लेनी है या उस नर्स से ट्रीटमेंट लेनी है, या ये डॉक्टर जो है मुझे ट्रीटमेंट देंगी। ठीक है, तो ये राइट जो है नर्सिस के पास, सॉरी, पेशेंट के पास जो है वो नहीं है। MCQ 4, MCQ 4 में कहते हैं व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ पेशेंट सेल्फ डिटर्मिनेशन एक्ट। कहते हैं कि पेशेंट सेल्फ डिटर्मिनेशन एक्ट का जो मकसद है वो क्या है, किस मकसद के लिए पेशेंट सेल्फ डिटर्मिनेशन एक्ट जो है इसको लागू किया जाता है और इसको फॉलो किया जाता है। ठीक है, तो इसका जो बुनियादी पर्पस है वो यही है टू प्रोमोट पेशेंट एटोनमी एंड डिसीजन मेकिंग। सेल्फ डिटर्मिनेशन एक्ट जो है ये हमारे साथ क्या है, एक पॉलिसी है जिसमें ये बताया गया है कि जितने भी पेशेंट है, ठीक है, तो उनका ये बुनियादी हक है कि वो अपनी केयर के हवाले से ख़ुद से फ़ैसला करे, ख़ुद से जो है वो डिसीजन ले सकते हो, तो इसको सेल्फ डिटर्मिनेशन एक्ट कहते हैं। तो इसका जो बुनियादी मकसद है वो यही है कि हम पेशेंट के जो हकूक़ है, उनके जो राइट है, उसकी हम क्या करें, उसकी हम हिफाजत करें। सो टू प्रोमोट पेशेंट एटोनमी एंड डिसीजन मेकिंग, पेशेंट की जो खुद मुख्तारी है उसको हम मज़ीद क्या करें, इम्प्रूव करें, प्रमोट करें, और इसके साथ साथ वो फैसला भी कर सकते हो। तो इसको प्रमोट करने के लिए हम क्या करते हैं, सेल्फ डिटर्मिनेशन एक्ट को फॉलो करते हैं। MCQ 5, व्हाट इज़ द रोल ऑफ नर्स इन प्रोटेक्टिंग द पेशेंट राइट। कहते हैं कि पेशेंट के राइट्स की हिफाजत करने के लिए नर्स जो है क्या रोल प्ले कर सकते हैं, क्या किरदार जो है वो अदा कर सकते हैं। सो नर्स जो है एज अ एडवोकेट के तौर पर जो है अपने पेशेंट के राइट्स को बचा सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ जो हॉस्पिटल पॉलिसीज़ है उसको इन्फोर्स करते हुए अपने पेशेंट के राइट्स की हिफाजत कर सकते हैं। इसके अलावा टू रिपोर्ट एनी
वायलेशन ऑफ पेशेंट राइट्स, अगर पेशेंट के राइट्स की में किसी किस्म की कोताही हो रही है, ठीक है, उसकी वायलेशन हो रही है, तो उसके हवाले से फिर हॉस्पिटल को रिपोर्ट देना ये भी जो है नर्स के रोल में आता है। तो इस वजह से ऑल ऑफ द अबव हमारे साथ करेक्ट आएगा। MCQ 6, what are the three types of rights that are typically recognized in modern society? कहते हैं कि आजकल की जो सोसाइटी है, माशरा है, सो आजकल के माशरे में जो तीन बुनियादी के हमारे साथ राइट्स के जो टाइप्स है, अकसाम है, उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है। तो वो तीन बुनियादी राइट्स क्या है, ठीक है, तो इसमें एक हमारे साथ सिविल है, एक हमारे साथ पॉलिटिकल और एक हमारे साथ सोशल, ठीक है, कि हर एक इंसान को जो है उसको सिविल, पॉलिटिकल और सोशल राइट जो है ये उनको हासिल है। MCQ 7, व्हाट इज़ अ सिविल राइट? सिविल राइट किसे कहते हैं? अ राइट दैट प्रोटेक्ट इंडिविजुअल फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड रिलीजन, ठीक है, कहते हैं कि सिविल राइट ये हमारे साथ वो राइट होता है जिसके ज़रिए किसी भी शख्स की जो मतलब जो बात करने की आज़ादी है, ठीक है, और इसके साथ साथ अपने रिलीजन पर अमल करने की जो आज़ादी है वो उसको हासिल होती है, और वो आज़ादी के साथ अपनी जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको पेश कर सकते हो, और इसके साथ साथ अपने रिलीजन पर आज़ादी से जो है वो अमल कर सकते हो, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसमें हमारे साथ करेक्ट आएगा। MCQ 8, MCQ 8 में कहते हैं व्हाट इज़ अ पॉलिटिकल राइट? पॉलिटिकल राइट किसे कहते हैं? अ राइट दैट अलो इंडिविजुअल टू पार्टिसिपेट इन पॉलिटिकल प्रोसेस। पॉलिटिकल राइट से मुराद ये है कि हर एक इंसान को, हर एक शख्स को जो है ये आज़ादी हासिल है, ये हक हासिल है कि वो किसी भी किस्म के जो सियासी प्रोसेस है, ठीक है, उसमें वो पार्टिसिपेट आज़ादाना तौर पर वो कर सकते हैं। तो इसको हम पॉलिटिकल राइट कहेंगे, ठीक है। इसी तरह से हमारे साथ MCQ 9 है। MCQ 9 में कहते हैं व्हाट इज़ अ सोशल राइट? सोशल राइट क्या है? व्हाट इज़ सोशल राइट? तो सोशल राइट से मुराद अ राइट दैट प्रोटेक्ट एन इंडिविजुअल फिजिकल एंड इमोशनल वेलबींग। सोशल राइट से मुराद ये है कि ये हमारे साथ वो राइट्स होते हैं जिसके ज़रिए लोगों के जो इमोशनल और जो फिज़िकल हकूक़ होते हैं, ठीक है, माशरे में, तो उसकी क्या की जाती है, उसकी हिफाजत की जाए, तो इसको हम सोशल राइट्स कहेंगे। MCQ 10, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव राइट? पॉजिटिव एंड नेगेटिव राइट्स के दरमियान क्या फ़र्क है? तो पॉजिटिव राइट्स रिक्वायर द गवर्नमेंट टू टेक एक्शन। पॉजिटिव राइट से मुराद ये है कि वो राइट्स जिसके लिए जो है गवर्नमेंट ने इकदाम करने होते हैं, और गवर्नमेंट जो है उसने इस बात की यकीन दहानी करनी होती है कि जो लोगों के हकूक़ है उनको जो है वो टाइम पर मिले, और उन उसकी जो फराहमी है वो उनको हो, ठीक है। जबकि नेगेटिव राइट्स रिक्वायर द गवर्नमेंट टू रिफ्रेन फ्रॉम टेकिंग एक्शन, ठीक है। जबकि नेगेटिव राइट से मुराद ये है कि वो राइट जिसके हवाले से गवर्नमेंट जो है कोई स्टेप नहीं लेती, ठीक है, और उन राइट्स को जो है उनके हकदारों तक पहुंचने के लिए वो कोई स्टेप्स नहीं लेते, ठीक है, तो इसको हम नेगेटिव राइट कहेंगे। MCQ 12, MCQ 12 में है कि व्हाट इज़ द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नर्सेज इन अपहोल्डिंग पेशेंट राइट? कहते हैं कि पेशेंट के जो हकूक़ है उसको उसको मैनेज करने के लिए पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी, ज़िम्मेदारी नर्सेज की क्या होती है? तो पहले ज़िम्मेदारी नर्सेज की यही होती है कि वो एज अ एडवोकेट के तौर पर रोल प्ले करते हैं, और पेशेंट के जो हकूक़ है उसके लिए आवाज़ उठाते हैं, उसके लिए क्या करते हैं, इकदाम करते हैं। MCQ 13, हाउ कैन नर्स हेल्प टू इंश्योर दैट पेशेंट राइट्स आर रिस्पेक्टेड? किस तरह से जो है नर्सेज वो इस बात में जो है हेल्पफुल साबित हो सकते हैं कि जो पेशेंट के राइट्स है उसकी हिफाजत की जा रही है, उसको कंसीडर किया जाता है, उसको रिस्पेक्ट दी जा रही है, ठीक है। तो नर्सेज जो है इस तरह से हेल्प कर सकते हैं कि बाय मॉनिटरिंग पेशेंट केयर एंड ट्रीटमेंट, अगर पेशेंट की जो केयर और ट्रीटमेंट है उसको वो मॉनिटर कर रहे हैं, टाइम द टाइम उसको जो है चेक कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि पेशेंट के जो हकूक़ है उसकी तहफ़्फ़ुज़ की जा रही है। बाय इन्फॉर्मिंग पेशेंट अबाउट देयर राइट, इसी तरह से पेशेंट को उनके हकूक़ के हवाले से उनको आगाह करना, ये जो है इस बात की सबूत देती है कि नर्स जो है पेशेंट के हकूक़ का की तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं। इसके साथ बाय कम्युनिकेटिंग विद अदर हेल्थ केयर प्रोवाइडर, और इसके साथ साथ पेशेंट के हेल्थ के हवाले से दूसरे जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर हैं उनके साथ डिस्कशन करते हैं, बातचीत करते हैं। तो ये सारे जो है
हमें क्या करती है, हमें इस बात में मदद देती है कि पेशेंट के जो हकूक़ है उसकी मुकम्मल तौर पर क्या किया जा रहा है, ख्याल रखा जा रहा है। एम सी क्यूज़ 14 में कहते हैं व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ बिल ऑफ राइट फॉर रजिस्टर्ड नर्स। रजिस्टर्ड नर्सिस के लिए जो बिल ऑफ राइट्स बनाया गया है तो इसका क्या मकसद है, इसका यही मकसद है कि टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ पेशेंट एंड प्रोवाइड गाइडलाइंस फॉर नर्सिंग प्रैक्टिस, ठीक है, ताकि जो पेशेंट के जो हकूक़ है उसके हवाले से नर्सिस को आगाह किया जाए, जिसके बाद नर्सिस फिर उसका ख्याल रखेंगे और इसके साथ साथ नर्सेज अपनी जो प्रैक्टिस है उसको इस बिल ऑफ राइट्स के मुताबिक ही करे ताकि किसी किस्म की हक तलफी ना हो। तो इस मकसद के लिए बिल ऑफ राइट जो है इसको पेश किया गया था। MCQ 15 which of the following is not a patient right protected by bill of right for registered nurse। कहते हैं मंद जजील में से हमारे साथ वो कौन सा है जो कि पेशेंट के राइट में नहीं आता, जिसको बिल ऑफ राइट फॉर रजिस्टर्ड नर्सिस के ज़रिए प्रोटेक्ट किया जाए। तो हमारे साथ द राइट टू चूज़ देयर ओन हेल्थ केयर प्रोवाइडर ये पेशेंट्स के राइट्स में नहीं आता, ठीक है। MCQ 16 what should nurses do if they witness a violation of a patient right। कहते हैं कि अगर नर्सिस को पता चल जाए कि पेशेंट की जो हकूक़ है उसकी हिफाजत नहीं की जा रही है और पेशेंट की हक तलफी हो रही है, तो ऐसी कंडीशन में नर्सिस का रोल क्या होगा। ऐसी कंडीशन में नर्सिस का रोल ये होगा कि वो क्या करेंगे, रिपोर्ट द वायलेशन टू देयर सुपरवाइज़र, अपने सुपरवाइज़र को जो है इस वायलेशन के हवाले से उनको आगाह करेंगे, या जो हॉस्पिटल है पेशेंट होते हैं, ठीक है, तो उनके लिए एज आ एडवोकेसी ऑफिस जो है वो क्या करेंगे, रिपोर्ट पेश करेंगे ताकि जो पेशेंट के हकूक़ है उसकी हिफाजत की जाए। सॉरी, यूनिट नंबर 6 हमारे साथ है कोड्स ऑफ एथिक्स, ठीक है, इम्पोर्टेंट यूनिट है और आसान भी है। यूनिट नंबर 6 कोड्स ऑफ एथिक्स, मतलब एथिक्स के हमारे साथ जितने भी कोड है उसके हवाले से हम क्या करेंगे, बात करेंगे। MCQs नंबर 1 है, कहते हैं व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ कोड्स ऑफ एथिक्स। कहते हैं कि जो कोड्स ऑफ एथिक्स हम पढ़ते हैं, ठीक है, मतलब एथिक्स के हवाले से जितनी भी बातें होती है, ठीक है, जिसमें एथिक्स के हवाले से हमें बताया जाता है, हमें गाइड किया जाता है, तो इसको हम कोड्स ऑफ एथिक्स कहते हैं। कहते हैं तो इसका क्या मकसद है कोड्स ऑफ एथिक्स को पेश करने का, तो इसका मकसद यही होता है टू प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क फॉर एथिकल डिसीजन मेकिंग, कि किसी भी किस्म की डिसीजन मेकिंग अगर हो रही है तो उस डिसीजन को करने से पहले जितने भी एथिकल कंसिड्रेशन है उसको देखा जाए, ठीक है, उसका ख्याल रखा जाए और उसी के बेस पर क्या किया जाए, फैसले किए जाए, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसमें हमारे साथ क्या आएगा, करेक्ट आएगा, ठीक है, ऑप्शन बी। MCQ 2 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइपिकल एलिमेंट ऑफ कोड ऑफ एथिक्स। कहते हैं मंदरजा झेल में से कौन सा जो है कोड ऑफ एथिक्स के एलिमेंट या कंपोनेंट में नहीं आता। तो एम्प्लॉय हैंडबुक जो है ये हमारे साथ एथिकल मतलब कोड ऑफ एथिक्स के एलिमेंट्स में नहीं आता, ठीक है। MCQ 3 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट कोड ऑफ एथिक्स। कहते हैं कोड ऑफ एथिक्स के हवाले से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ठीक है। सो कोड ऑफ एथिक्स जो है ये असल में हमारे साथ वॉलंटरी सेट ऑफ गाइडलाइन होता है दैट एन ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट टू गाइड द बिहेवियर ऑफ इट्स एम्प्लॉय, ठीक है। अभी जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोड ऑफ एथिक्स जो है ये हमारे साथ एक डॉक्यूमेंट होती है जिसमें जो रूल्स रेगुलेशन होते हैं एथिक्स के हवाले से बताए गए होते हैं, जिसके ज़रिए जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको गाइड किया जाता है कि आपने इस तरीके से अपने जो पेशेंट है, ठीक है, अपने जो क्लाइंट हैं उनको आपने डील करना है। तो कोड ऑफ एथिक ये हमारे साथ एक सेट ऑफ गाइडलाइन होता है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से बनाया गया होता है जिसके ज़रिए एम्प्लॉयज़ की जो बिहेवियर है उसको क्या किया जाता है, गाइड किया जाता है। MCQ 4 व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट का क्या मकसद होता है, तो कोड ऑफ कंडक्ट का यही मकसद होता है कि टू इस्टेब्लिश गाइडलाइन फॉर एम्प्लॉयज़ बिहेवियर की जो बिहेवियर हम अपने एम्प्लॉय से एक्सपेक्ट करते हैं तो उस बिहेवियर को हम क्या करें, इंश्योर करें कि जो क्लाइंट या जो एम्प्लॉयज़ है वो हमारे बताए हुए बातों पर क्या करेंगे, अमल करेंगे और उसी के मुताबिक वो बिहेव करेंगे। MCQ 5 which of the following is a potential consequences of violating a code of ethics। कहते हैं मंदरजा झेल में से कौन से जो है हमारे साथ पोटेंशियल कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं, वजूहात हो सकते हैं जिसमें कोड ऑफ एथिक्स की क्या की जाती है, खिलाफ वर्जी की जाती है। सो लॉज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अगर किसी की जो एम्प्लॉयमेंट है वो लॉस हो जाए, ठीक है, चली जाए, तो इसकी वजह से कोड ऑफ एथिक्स की खिलाफ वर्जी हो सकती है। लीगल एक्शन और इसके साथ साथ
प्रेमेंड जो है ये ऑल ऑफ द अबव हमारे साथ जो है कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं, वजूहात हो सकते हैं जिसकी वजह से कोड ऑफ एथिक्स की खिलाफ वर्जी हो सकती है। MCQ6 हाउ ऑफन शुड अ कोड ऑफ एथिक्स बी रिव्यू एंड अपडेट। कहते हैं कि जो कोड ऑफ एथिक्स बनाए गए होते हैं तो उसको कितने टाइम बाद जो है उसको दोबारा से रिव्यू किया जाता है या उसको दोबारा से जो है उसको अपडेट किया जाता है। तो हर 3 साल बाद जो है कोड ऑफ एथिक्स को क्या किया जाता है, उसको अपडेटेड किया जाता है। MCQ7 what which of the following is not a benefit of having code of ethics। ठीक है, कहते हैं कि मंतजर ज़ेन में से हमारे साथ कौन सा जो है कोड ऑफ एथिक्स के बेनिफिट्स में नहीं आता। सो इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी, मतलब अपने जो प्रॉफिट है उसको बढ़ाना, ये हमारे साथ कोड ऑफ एथिक्स के जो बेनिफिट्स है उसमें नहीं आता। ठीक है, कोड ऑफ एथिक्स जो है हम इस मकसद के लिए फॉलो नहीं करते कि इससे हमारी जो सैलरी है या जो हमारी आउटकम है वो ज़्यादा हो जाए, बल्कि इसी मकसद के लिए करते हैं कि हम डिसीजन मेकिंग जो है अपनी जो पॉलिसी है उसके मुताबिक करें। ठीक है, इसके साथ साथ एम्प्लॉय के बिहेवियर को हम ठीक करें, इसके साथ साथ किसी भी किस्म के जो ऐसे एक्शन हो जिसकी वजह से पेशेंट के जो राइट है उसकी हक तलफी हो सकती है, तो उससे एम्प्लॉय को बचाने के लिए हम कोड ऑफ एथिक्स को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। MCQ8 विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एथिकल डिलेमा। एथिकल डिलेमा का ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि जब दो या दो से ज़्यादा ऐसे सिचुएशन आ जाए या ऐसी अल्टरनेटिव आपके पास आ जाए जिसको आपको चूज़ करना फिर उसको क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है और फिर आपके लिए फैसला करना मुश्किल हो जाता है, तो इसको हम डिलेमा कहेंगे। तो मंदरजीन में से एथिकल डिलेमा की एग्जांपल बताए। सो डिसाइडिंग वेदर टू रिपोर्ट अ को वर्कर फॉर स्टीलिंग। ठीक है, मिसाल के तौर पर एक कोवर्कर है, उसने किसी किस्म की चोरी की है या अपनी ज़िम्मेदारी में जो है उसने चोरी की है, प्रॉपर तरीके से ज़िम्मेदारी नहीं निभाई है, तो एक दूसरा स्टाफ है वो अब ये सोच रहा है कि आया मैं इसके बारे में जो है अपने जो नर्स मैनेजर है उनको आगाह करूँ या ना करूँ। तो इस तरह की जो सिचुएशन होती है इसको हम एथिकल डिलेमा कहेंगे। MCQ9 which of the following is not a common theme in code of ethics। कहते हैं मंदिर जजील में से हमारे साथ जो कोड ऑफ एथिक्स है, ठीक है, तो कौन सा जो है हमारे साथ कोड ऑफ एथिक्स है जो कॉमन थीम होता है, थीम से मुराद जो बुनियादी मकसद होता है उसमें नहीं आता। सो लॉयल्टी जो है ये हमारे साथ कोड ऑफ एथिक्स में नहीं आता। ठीक है, बाकी ऑनेस्टी हो गई, फेयरनेस और रिस्पेक्ट ये हमारे साथ कोड ऑफ एथिक्स में आते हैं। MCQ10 व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप इन एड्रेसिंग एन एथिकल डिलेमा। कहते हैं कि एथिकल डिलेमा को सॉल्व करने के लिए पहला स्टेप क्या होता है, तो इवालुएट द सिचुएशन यूजिंग एथिकल प्रिंसिपल। एथिकल प्रिंसिपल्स को यूज़ करते हुए हम सिचुएशन की इवालुएशन करते हैं, सिचुएशन से अपने आप को आगाह करते हैं कि किस तरह की कंडीशन है, ठीक है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ठीक है, MCQs 11 which of the following is not a common reason why organization develop a code of ethics। कहते हैं मंदरजा ज़ेल में से हमारे साथ कौन सा जो है वो कॉमन रीज़न में नहीं आता जिसके ज़रिए ऑर्गेनाइजेशन जो है कोड ऑफ एथिक्स बनाते हैं। तो टू अट्रैक्ट इन्वेस्टर, इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करने के लिए कोड ऑफ एथिक्स नहीं बनाए जाते, ठीक है, बल्कि अपने एम्प्लॉयज़ की जो बिहेवियर है उसको इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है, जो लीगल रेगुलाइजेशन है उसको अप्लाई करने के लिए कोड ऑफ एथिक्स जो है ये क्या किए जाते हैं, इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। MCQ 12 व्हाट इज़ द प्राइमरी गोल ऑफ कोड ऑफ एथिक्स। प्राइमरी गोल ऑफ कोड ऑफ एथिक्स का यही है कि टू प्रमोट एथिकल डिसीजन मेकिंग, जो डिसीजन मेकिंग है उसको एथिक्स के मुताबिक, एथिक्स की बुनियाद पर ही क्या किया जाए उसको किया जाए, तो इस मकसद के लिए कोड ऑफ एथिक्स को फॉलो किया जाता है। MCQ 13 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ वेल रिटन कोड ऑफ एथिक्स। कहता है जो वेल रिटन कोड ऑफ एथिक्स होते हैं तो इसकी जो बुनियादी खसूसियत है वो क्या होती है, वो यही होती है कि जो कोड ऑफ एथिक्स होते हैं ये हमारे साथ स्पेसिफिक और कॉन्साइज लैंग्वेज में होते हैं, ऐसे लैंग्वेज में जिसको हर कोई आसानी से अंडरस्टैंड कर सकते हो, उसको समझ सकते हो। ठीक है, तो जब लोग उसको आसानी से समझेंगे तो फिर उस पर अमल करना भी उनके लिए क्या होगा, आसान होगा, उनको समझ आएगी कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, MCQ 14 विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एथिकल प्रिंसिपल की कोई एग्जाम्पल बताए, तो ऑनेस्टी जो है ये हमारे साथ एथिकल प्रिंसिपल की एग्जाम्पल है। MCQ 15 what is the role of leadership in promoting ethical behavior within an organization। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ethical behavior को प्रमोट करने के लिए जो लीडरशिप होता है तो इसका क्या रोल होता है। ठीक है,
सो लीडरशिप का रोल यही होता है कि ये क्या करता है, एस्टेब्लिश अ कल्चर ऑफ एथिकल बिहेवियर। एथिकल बिहेवियर के कल्चर को क्या करते हैं, एस्टेब्लिश करते हैं, मतलब ऐसे माहौल को बनाते हैं जहाँ पर सारे लोग जो है एथिक्स के मुताबिक ही क्या करते हो, बिहेवियर करते हो, तो इसको हम एथिकल बिहेवियर कल्चर कहेंगे। MCQ 16 में कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। तो कन्फ्लिक्ट का भी मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है लीडरशिप में, ठीक है। तो कहते हैं कि कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की कोई एग्जांपल बताए, सो अ मैनेजर डेट्स ऑन एम्प्लॉय हु रिपोर्ट्स टू देम, ठीक है। कहते हैं कि एक मैनेजर है, ठीक है, जो जिन्होंने इसको रिपोर्ट दिए थे, मैनेजर को रिपोर्ट दिए थे, तो उन्हीं एम्प्लॉय पर क्या कर रहे हैं, उन्हीं एम्प्लॉय के साथ जो है डेट्स कर रहे हैं, मतलब उनके साथ डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। MCQ 17, which of the following is not a common guideline included in a code of ethics। कहते हैं मंद जजील में से हमारे साथ कौन सा जो है वो कोड ऑफ एथिक्स के जो कॉमन गाइडलाइंस है उसमें इंक्लूड नहीं है, शामिल नहीं है, तो वो हमारे साथ गाइडलाइन फॉर एम्प्लॉय ड्रेस कोड, एम्प्लॉय की जो ड्रेस कोड है उसके हवाले से गाइडलाइंस जो है ये कोड ऑफ एथिक्स में इंक्लूडेड नहीं होते। MCQ 18, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ विस्टल ब्लोवर पॉलिसी इन अ कोड ऑफ एथिक्स। कहते हैं जो विस्टल ब्लोवर पॉलिसी होती है कोड ऑफ एथिक्स में, तो इसका क्या मकसद होता है, टू इनकरेज एम्प्लॉयज टू रिपोर्ट अनएथिकल बिहेवियर विदाउट फियर ऑफ रिटाइलेशन। कहते हैं कि जो रिस्टल ब्लोअर पॉलिसी है, तो इसको फॉलो करने का बुनियादी मकसद यही होता है कि इसके ज़रिए हम अपने एम्प्लॉयज़ को इनकरेज करते हैं कि वो कहीं जगह पर ऐसे बिहेवियर को नोट करें जो कि अनएथिकल हो, जो कि पॉलिसी के अगेंस्ट हो, तो उसके हवाले से वो क्या करे, वो रिपोर्ट पेश करे, वो रिपोर्ट दे आगे, ठीक है, बगैर किसी खौफ की कि इन पर भी रिपोर्ट किया जाएगा। तो ये हमारे साथ इस मकसद के लिए जो विसल ब्लोवर पॉलिसी है इसको फॉलो किया जाता है, ठीक है। MCQs 19, which of the following is an example of a violation of a code of ethics related to social responsibilities के हवाले से मंजर जजील में से हमारे साथ कहते हैं वायलेशन ऑफ कोड ऑफ एथिक्स की कोई एग्जांपल बताए जिसमें कोड ऑफ एथिक्स को क्या किया गया होता है, उसको उसकी वायलेशन की गई होती है। तो इग्नोरिंग इन्वायरमेंटल रेगुलेशन इन ऑर्डर टू कट कोस्ट, ठीक है, इन्वायरमेंटल जो रेगुलेशन है उसको इग्नोर, ये हमारे साथ क्या है, ये हमारे साथ एग्जाम्पल है वायलेशन ऑफ कोड ऑफ एथिक्स की। इसमें से हमारे साथ मतलब इतने इम्पोर्टेंट इस यूनिट के एमसीक्यू जो है वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी एक या दो जो है इससे आ सकते हैं, ठीक है। MCQ 20, व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू इंश्योर दैट एम्प्लॉय अंडरस्टैंड एंड फॉलो द ऑर्गेनाइजेशन कोड ऑफ एथिक्स। कहते हैं वो कौन सा तरीका है जिसके ज़रिए एम्प्लॉय जो है बेहतर तरीके से अपनी ऑर्गेनाइजेशन के जो तौर तरीके हैं उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें हमारे साथ क्या आएगा, करेक्ट ऑप्शन इसमें हमारे साथ ऑप्शन बी आएगा कि प्रोवाइड रेगुलर ट्रेनिंग एंड कम्युनिकेशन अबाउट द कोड ऑफ एथिक्स के हवाले से आप उनको रोज़ रोज़ मतलब डेली बेसिस पर उनको आप ट्रेनिंग दें और उनके साथ बातचीत करें, डिस्कशन करें, तो इसके ज़रिए वो बेहतर तरीके से इसको अंडरस्टैंड करेंगे। MCQs 21, व्हाट इज़ अ कॉर्पोरेट कोड ऑफ एथिक्स। कॉर्पोरेट कोड ऑफ एथिक्स किसे कहते हैं, अ कोड ऑफ एथिक्स दैट इज स्पेसिफिक टू अ पर्टिकुलर कॉर्पोरेशन और कंपनी, ठीक है। कोड ऑफ ऐसे कोड ऑफ एथिक्स जो कि एक ख़ास कॉर्पोरेशन या एक ख़ास कंपनी से रिलेटेड हो, ठीक है, उस ख़ास कंपनी से रिलेटेड हो, तो इस तरह के जो कोड एथिक्स होते हैं, ठीक है, इसको हम कॉर्पोरेट कोड ऑफ एथिक्स कहेंगे। व्हाट इज़ अ प्रोफेशनल कोड ऑफ एथिक्स। प्रोफेशनल कोड ऑफ एथिक्स क्या है, अ कोड ऑफ एथिक्स डेट इज क्रिएटेड बाय अ प्रोफेशनल एसोसिएशन और इंडस्ट्री ग्रुप, ठीक है, वो कोड ऑफ एथिक्स जो कि प्रोफेशनल के बुनियाद पर जो है उसको बनाए गए हो, ठीक है, तो इसको हम प्रोफेशनल कोड ऑफ एथिक्स कहेंगे। पर्सनल कोड ऑफ एथिक्स किसे कहते हैं, अ कोड ऑफ एथिक्स दैट एन इंडिविजुअल क्रिएट फॉर देमसेल्फ टू गाइड देयर ओन बिहेवियर। ऐसे कोड ऑफ एथिक्स जिसके ज़रिए एक बंदा अपने बिहेवियर को मॉनिटर करने के लिए, अपने बिहेवियर को इम्प्रूव करने के लिए वो जो अपने लिए कानून बनाते हैं, जो रूल्स रेगुलेशन बनाते हैं, तो इसको हम पर्सनल कोड ऑफ एथिक्स कहेंगे, ठीक है। व्हाट इज़ इंडस्ट्रियल कोड ऑफ एथिक्स। इंडस्ट्री कोड ऑफ एथिक्स से मुराद यही है कि इंडस्ट्री के हवाले से इंडस्ट्रियल ग्रुप या जो प्रोफेशनल से रिलेटेड हम जो तौर तरीके या जो पॉलिसीज़ बनाते हैं इसको हम इंडस्ट्री कोड ऑफ एथिक्स कहेंगे।
इंटरनेशनल कोड ऑफ एथिक्स किसे कहते हैं, MCQs 25 में कहते हैं। सो इंटरनेशनल कोड ऑफ एथिक्स ये हमारे साथ वो कोड ऑफ एथिक्स होते हैं, ठीक है, जिसको बहुत सारे जो कंट्रीज़ है, ठीक है, बहुत सारे जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं उन्होंने मिलकर बनाए होते हैं ताकि जो इथिकल स्टैंडर्ड है उसको इम्प्रूव रखा जाए, उसको मेंटेन रखा जाए। तो इसको हम इंटरनेशनल कोड ऑफ एथिक्स कहेंगे। गवर्नमेंट कोड ऑफ एथिक्स क्या है? गवर्नमेंट कोड ऑफ एथिक्स से मुराद अ कोड ऑफ एथिक्स दैट इज स्पेसिफिक टू अ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट और टीम विद इन अ गवर्नमेंट एजेंसी। गवर्नमेंट एजेंसी में किसी खास टीम या किसी खास डिपार्टमेंट से रिलेटेड जितनी भी हमारे साथ कोड ऑफ एथिक्स होते हैं, ठीक है, तो इसको हम गवर्नमेंट कोड ऑफ एथिक्स कहेंगे। एम्प्लॉय कोड ऑफ एथिक्स से क्या मुराद है? एम्प्लॉय कोड ऑफ एथिक्स से मुराद यही है कि अ कोड ऑफ एथिक्स दैट इज स्पेसिफिक टू पार्टिकुलर कॉर्पोरेशन एंड कंपनी, ठीक है। MCQs 28, what is an association of code of ethics? एसोसिएशन कोड ऑफ एथिक्स क्या है? एसोसिएशन कोड ऑफ एथिक्स से क्या मुराद है? एसोसिएशन कोड ऑफ एथिक्स से मुराद यही है कि अ कोड ऑफ एथिक्स दैट इज क्रिएटेड बाय प्रोफेशनल एसोसिएशन और इंडस्ट्री ग्रुप, जो कि एक प्रोफेशन से रिलेटेड, ठीक है, उनसे मुंसलिक होकर उसके लिए जो तौर तरीके, जो रूल्स रेगुलेशन बनाए गए होते हैं, तो उसको हम एसोसिएशन कोड ऑफ एथिक्स कहेंगे। वेंडोर कोड ऑफ एथिक्स क्या है? व्हाट इज अ वेंडोर कोड ऑफ एथिक्स? अ कोड ऑफ एथिक्स दैट इज अडॉप्टेड बाय कंपनी टू प्रमोट एथिकल बिहेवियर। एथिकल बिहेवियर को प्रमोट करने के लिए, उसको बेहतर बनाने के लिए कंपनी जो कोड ऑफ एथिक्स बनाते हैं, रूल रेगुलेशन क्रिएट करते हैं, तो इसको हम वेंडोर कोड ऑफ एथिक्स कहेंगे, ठीक है। व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रिटी इन कोड ऑफ एथिक्स? कोड ऑफ एथिक्स में हमारे साथ प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रिटी ये क्या होती है? प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रिटी से मुराद ये है कि आप हॉनेस्टी और सच्चाई का साथ दें, हॉनेस्टी और सच्चे रहकर अपनी जो जिम्मेदारियां हैं उसको आप फॉलो करें, तो इसको हम प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रिटी कहेंगे, ठीक है। व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी? प्रिंसिपल ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी से मुराद ये है कि आप अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं, अपने जो पार्टिसिपेंट हैं, उनकी जो इंफॉर्मेशन है उसको लीक ना करें, बल्कि उसको प्राइवेट रखिए और प्राइवेसी के मेंटेन रखें और उसकी हिफाजत करें। व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिविटी इन कोड ऑफ एथिक्स? ऑब्जेक्टिविटी इन कोड ऑफ एथिक्स से क्या मुराद है? तो ऑब्जेक्टिविटी इन कोड ऑफ एथिक्स से मुराद ये है कि द प्रिंसिपल ऑफ बीइंग फेयर एंड इम्पार्शियल, ठीक है, कि आप ईमानदारी के साथ अपना काम करें और मतलब मुखलिस रहे अपने काम से, तो इसको हम प्रिंसिपल ऑफ क्या कहेंगे? प्रिंसिपल ऑफ। MCQs 33, व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन कोड ऑफ एथिक्स? प्रिंसिपल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी से मुराद ये है कि आपको जो जिम्मेदारियाँ दी गई हो तो आप उसमें क्या हो, आप उसमें फुलफिल हो, ठीक है, आप उसको बाकायदगी के साथ मुकम्मल करते हो, तो इसको हम प्रिंसिपल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कहेंगे। MCQs 34, व्हाट इज़ प्रिंसिपल ऑफ रिस्पेक्ट इन कोड ऑफ एथिक्स? द प्रिंसिपल ऑफ रिस्पेक्ट इन कोड ऑफ एथिक्स का मतलब ये है कि प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटिंग अदर विद डिग्निटी एंड कॉर्टेसी, ठीक है, आप दूसरे लोगों को जो है खुश मिजाजी के साथ आप उनकी साथ पेश आते हो, ठीक है, उनको आप डील करते हो, उनकी इज्जत का ख्याल रखते हो, तो इसको हम प्रिंसिपल ऑफ रिस्पेक्ट कहेंगे। MCQ 35, व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पिटेंस इन कोड ऑफ एथिक्स? प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पिटेंस से मुराद ये है कि द प्रिंसिपल ऑफ पोजेसिंग द नेसेसरी स्किल एंड नॉलेज टू परफॉर्म वंस ड्यूटी इफेक्टिवली, अपने ड्यूटी को पुरअसर तरीके से निभाने के लिए और उस ड्यूटी को निभाने के लिए जो नॉलेज दरकार होती है, जब वो आपके पास होती है, तो इसको हम क्या कहेंगे? कॉम्पिटेंसी कहेंगे। कॉम्पिटेंसी से मुराद काबिलियत है, ठीक है। MCQ 36, व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटेबिलिटी इन कोड ऑफ एथिक्स? अकाउंटेबिलिटी का जो प्रिंसिपल है वो क्या है? अकाउंटेबिलिटी का प्रिंसिपल यही है कि आप जो है जो भी काम करें, जो भी एक्शन ले, तो उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल हो, उसके लिए आप जवाबदेह हो, तो ये हमारे साथ प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटेबिलिटी कहलाएगी, ठीक है। ऑप्शन डी हमारे साथ क्या आएगा? करेक्ट आएगा। MCQ 37, व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन कोड ऑफ एथिक्स? ट्रांसपेरेंसी से मुराद ये है कि आप लोगों को ईमानदारी के साथ और बिल्कुल ओपननेस खलूस के साथ लोगों के साथ पेश आते हो और उनको आप ट्रीट करते हो, डीलिंग आप उनके साथ करते हो, तो इसको ट्रांसपेरेंसी कहते हैं, ठीक है, शफाफ तरीके से आप जब डीलिंग करते हो। व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ लॉयल्टी इन अ कोड ऑफ एथिक्स? लॉयल्टी इन अ कोड ऑफ एथिक्स के जो प्रिंसिपल है वो ये है कि बीइंग फेथफुल एंड कमिटेड टू वन ऑर्गेनाइजेशन और प्रोफेशन, ठीक है, आप एक ऑर्गेनाइजेशन या प्रोफेशन के साथ क्या हो? कमिटेड हो, ठीक है, और
ईमानदारी के साथ आप अपना काम करते हो, तो इसको हम प्रिंसिपल ऑफ लॉयल्टी कहेंगे। What is the principle of social responsibility in code of ethics? So the principle of contributing to the well-being of society and environment. अपने माहौल और लोगों के लिए जब आप बेहतर करते हो, ठीक है, उसके लिए बेहतर काम करते हो, तो इसको हम प्रिंसिपल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहेंगे। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ कोड ऑफ एथिक्स फॉर नर्सिस? नर्सिस के लिए जो कोड ऑफ एथिक्स होता है, तो इसका क्या मकसद होता है? टू इस्टेब्लिश अ फ्रेमवर्क फॉर एथिकल प्रिंसिपल, एथिक्स के लिमिटेशन या बाउंड्रीज में रहते हुए प्रैक्टिस करना, इस मकसद के लिए हम कोड ऑफ एथिक्स को क्या करते हैं? फॉलो करते हैं, ठीक है। MCQs 41, MCQs 41 में कहते हैं कि व्हाट इज़ द फर्स्ट provision of the code of ethics for nurses? So the nurses practices with compassion and respect for the inherent dignity, worth and unique attribute of every person. नर्सिस के लिए जो पहला काम है कोड्स ऑफ एथिक्स को लेकर, वो यही है कि वो जो है मेहनत के साथ और खुलूस दिली से जो है वो अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, जो जिम्मेदारियाँ है, उसको निभाते रहे और अपने जो दूसरे लोग हैं उनकी रिस्पेक्ट, उनकी डिग्निटी का जो है ख्याल रखे, ठीक है। MCQ 42 में कहते हैं व्हाट इज़ द सेकंड प्रोविजन ऑफ कोड ऑफ एथिक्स फॉर नर्सेस? कोड ऑफ एथिक्स नर्सेस के लिए जो सेकंड प्रोविजन है, सेकंड काम है, ठीक है, वो क्या है? वो यही है कि नर्सिस क्या करे? द नर्स प्रैक्टिसेस विद कंपेशन एंड रिस्पेक्ट फॉर द इनहेरेंट डिग्निटी, वर्थ एंड यूनिक एट्रीब्यूट ऑफ एवरी पर्सन, वही बात है। MCQ 43 व्हाट इज़ द थर्ड प्रोविजन ऑफ द कोड ऑफ एथिक्स फॉर नर्सिस? नर्सिस के लिए जो कोड ऑफ एथिक्स है उसमें तीसरी बात क्या कही है कि द नर्सिस ऑन द सेम ड्यूटीज टू सेल्फ एज टू अदर, ठीक है, अपने लिए जो वो ड्यूटी पसंद करते हैं दूसरों के लिए भी वो पसंद करें, जिसमें हमारे साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रमोट हेल्थ एंड सेफ्टी, लोगों के लिए जो सेफ्टी है उसको बहाल करना, लोगों को महफूज रखना, इसके साथ साथ प्रिजर्व होलनेस ऑफ करेक्टर एंड इंटीग्रिटी, अपने आप को सर्व करना, मेंटेन कॉम्पिटेंसी, अपनी काबिलियत का मुजाहरा करना, कंटिन्यू पर्सनल एंड प्रोफेशनल ग्रोथ, और इसी तरह से पर्सनल और प्रोफेशनल ये अपनी जो ग्रोथ है उसको मेंटेन रखना, कंटिन्यू रखना, ये हमारे साथ क्या है? थर्ड स्टेप है कोड ऑफ एथिक्स में नर्सिस के लिए। MCQ 44 what is the fourth provision of code of ethics for nurses? So the nurse promotes, advocate for and protect the right health and safety of the patient, पेशेंट की जो सेफ्टी, हेल्थ एंड राइट है उसकी हिफाजत करेंगे और उसके लिए एज एडवोकेट के तौर पर रोल प्ले करेंगे। MCQ 45 व्हाट इज़ द फिफ्थ प्रोविजन ऑफ कोड ऑफ एथिक्स फॉर नर्सिस? नर्सिस के लिए जो फिफ्थ प्रोविजन है कोड ऑफ एथिक्स का, वो क्या है? वो यही है कि नर्स ऑन द सेम ड्यूटीज टू अ सेल्फ एज टू अदर, इंक्लूडिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रमोट हेल्थ, सेफ्ट, प्रिजर्व होलनेस ऑफ करेक्टर एंड इंटीग्रिटी, वही बात है जो कि मैंने आपको कही कि नर्स जो है जो ड्यूटी अपने लिए पसंद करता है वो भी दूसरे अपने टीम मेंबर के लिए पसंद करेगा, और सेफ्टी, सिक्योरिटी, इंटीग्रिटी, वर्थनेस, इन सब चीज़ों का ख्याल रखेंगे और पेशेंट को जो है सेटिस्फाई रखेंगे।